जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे यूनेस्को से रिलेटेड टॉपिक को, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखेंगे कि किस ईयर में कौन सी भारत की साइट जोड़ी गई और वह साइट भारत के किस राज्य में पड़ती है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में जो भी स्थल बताए गए हैं उनके साथ में इमेजेस भी लगाई गई हैं, जिससे आपके माइंड में ईजिली स्टोर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यूनेस्को क्या होता है। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। और हाँ, लास्ट में आए ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनको आपको आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है मैंने अभी बताया है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं, कैसे इनको शामिल किया जाता है। तो ऐसे स्थल जिन्हें सांस्कृतिक या प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, वह वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को उनको ऐड करता है। तो जानते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। तो यूनेस्को की जो स्थापना है वह 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। तो 16 नवंबर 1945। अब इसे याद कैसे रखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनेस्को वर्ड में ही इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में छपा हुआ है। जैसे यहाँ पर नवंबर है, तो आप यहाँ पर यूनेस्को का जो ये एन है, यहाँ से नंबर को याद रख सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो आज़ादी के पहले हुई है, हमारे भारत की आज़ादी के पहले हुई है। तो हमारी भारत को जो आज़ादी मिली 1947 को, तो उससे पहले 45 को यूनेस्को की स्थापना हुई। अब 45 कैसे याद रखें, कभी 46, 47 और 44 ऐसे डाउट हो सकते हैं दिमाग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई रीजनिंग में आप ई का कोड 5 पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, आपको क्लिक कर जाएगा, डाउट नहीं होगा। और 16 आपको याद रख लेना है। तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह पेरिस, फ्रांस में है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में फ्रांस के जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ की जो साइट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कल्चरल वाइज काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो यूनेस्को का मुख्यालय होगा ऐसी ही जगह पर होगा जो बहुत ज़्यादा कल्चरल समृद्ध होगा। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि यूनेस्को के बनाने का पर्पज क्या था। तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है, कैसे ये शामिल होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी देश, कोई भी जो कंट्री है, अपनी जो साइट है, जो स्थल है, उसको नॉमिनेट करती है, नामित करती है। फिर एक प्रोसेस के बाद, एक प्रक्रिया के बाद यूनेस्को में उसे शामिल किया जाता है। देखिए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनकी 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। कितनी श्रेणियाँ हैं? 3 श्रेणियाँ हैं। कल्चरल साइट्स, नेशनल साइट्स और मिक्स्ड साइट्स के रूप में 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया है। तो किसी भी कंट्री के अगर साइट्स यूनेस्को शामिल करता है, तो वह 3 प्रकार से इसको शामिल करता है। या तो वह कल्चरल वाइज अच्छा होना चाहिए, या नेचुरल वाइज, या मिक्स्ड होना चाहिए। कल्चरल और नेचुरल दोनों तरीके से समृद्ध होना चाहिए। अब देखते हैं कि भारत की कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेजेस हैं जो इसमें शामिल हैं। तो अभी तक 2025 तक देखेंगे तो 44 यानी कि 44 अभी हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडिया की यूनेस्को में शामिल हैं। और जो ये 3 श्रेणियाँ हैं, उनमें से कल्चरल हैं 36, नेचुरल हैं 7 और मिक्स्ड हैं 1। तो देखते हैं वे कौन कौन सी साइट्स हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि यूनेस्को साइट्स जो 1983 से अभी तक 2025 तक की जितनी भी साइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे वो कहाँ पर हैं, कौन से ईयर में उनको जोड़ा गया। तो ये आपको याद रखना है कि ये 1983 से ये ऐड की गई थी यूनेस्को साइट्स में। भारत की जितनी भी साइट्स हैं वो यूनेस्को में 1983 के बाद स्टार्ट हुई जुड़ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली हमारी जो साइट हुई यूनेस्को में ऐड हुई, वह हुई अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर? यह है महाराष्ट्र में। इन्हें 1983 में जोड़ा गया और यह एक कल्चरल साइट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इमेजेस भी लगाया हूँ जिससे आपके दिमाग में हमेशा उसकी इमेज जो है बन जाएगी। फिर है एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं और दोनों 1983 में ऐड हुई और ये दोनों साइट्स कल्चरल साइट्स हैं। फिर तीसरी है कि आगरा का किला, जो आगरा फोर्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वह 1983 में ऐड हुआ और यह एक कल्चरल साइट है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी साइट कल्चरल है, कौन सी साइट नेचुरल है और कौन सी मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड में एक आती है, वो आपको मैं भी बता दूंगा, बाकी कल्चरल और नेचुरल को आपको ध्यान से देखना है। फिर ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये 1983 में ऐड हुआ और यह एक कल्चरल साइट है। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, यह 1984 में ऐड हुआ और यह कल्चरल साइट है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ईयर वाइज आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1983 में कौन कौन से हैं। इसे 4 साइट्स हैं 1983 में हुई, 2 साइट्स हैं जो कि 1984 में ऐड हुई, इसी प्रकार 1950। ईयर वाइज भी आप इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार। और यहाँ पर इमेजेस भी हैं, ये ताजमहल की है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में 1984 में ऐड हुआ कल्चरल साइट है, और यहाँ पर इसकी इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है, आप देख सकते हैं। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, यह 1984 में ऐड हुआ और यह एक कल्चरल साइट है, ये महाबलीपुरम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह एक नेशनल पार्क है। आप तो सभी लोग जानते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जो कि असम में है। यह 1985 में ऐड हुआ, यह एक नेचुरल साइट है। अब यहाँ से नेचुरल साइट्स आपको मिलेंगी। एक चीज़ आपको याद रखना है, जितने भी उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, वह नेचुरल साइट में आते हैं। बाकी जितनी बिल्डिंग है, मंदिर हैं, ये सब आपको कल्चरल साइट में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सींग वाले गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, यह असम में है और 1985 में इसको जोड़ा गया, यह एक नेचुरल साइट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, यह 1985 में ऐड हुआ और यह एक नेचुरल साइट है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोवा के चर्च हैं, ऑब्वियसली गोवा के चर्च हैं तो गोवा में होंगे, और ये 1986 में ऐड हुए और ये कल्चरल साइट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गोवा के चर्च हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 1986 में ऐड हुए और यह कल्चरल साइट है। जो खजुराहो के मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। और हम्पी के जो मंदिर हैं ये कर्नाटका में है, ये 1986 में ऐड हुए और यह एक कल्चरल साइट है। फतेहपुर सीकरी, यह उत्तर प्रदेश में है, 1986 में ऐड हुआ और यह कल्चरल साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पट्टदकल, ये कर्नाटका में है और 1987 में यह शामिल हुआ और यह कल्चरल साइट है। यहाँ देख सकते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है और 1987 में यह ऐड हुई और यह कल्चरल साइट है। आप सभी जानते हैं कि अजंता एलोरा एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह 1983 में ऐड हुई और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह 1987 में ऐड हुई, तो ये आपको याद रखना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि चोल मंदिर, चोल शासकों के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया चोल मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है। यह 1987 में यूनेस्को साइट्स में ऐड हुआ और यह एक कल्चरल साइट है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, यह पश्चिम बंगाल में है और 1987 में यह ऐड हुआ और यह एक नेचुरल साइट है। याद रखना है, मैंने बताया था उद्यान जितने भी नेशनल पार्क वगैरह अभ्यारण्य वो सब नेचुरल में आएंगे, बाकी मंदिर वगैरह जितने हैं और बिल्डिंग्स हैं वो आपकी कल्चरल साइट में आएंगे। नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में है, जो कि 1988 में यूनेस्को साइट बनी और यह नेचुरल साइट है। याद रखना है, यह नेचुरल साइट है। आप यहाँ देख सकते हैं फूलों की घाटी। सांची का स्तूप, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि 1989 में जोड़ा गया और यह कल्चरल साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि 1993 में ऐड हुआ, यह कल्चरल साइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है, जो कि 1993 में ऐड हुई और यह कल्चरल साइट है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी इमेज मैंने लगाई है। और यहाँ पर्वतीय रेलवे, जो आपके माउंटेन रेलवेज़ हैं वह दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ये 3 राज्यों में है, वो 3 राज्यों में इसका विस्तार है जो ये ट्रेन चलती हैं और ये 1999 में ऐड हुई और यह कल्चरल साइट है। महाबोधि मंदिर, यह बिहार में है, 2002 में यह ऐड हुई और यह एक कल्चरल साइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी इमेज यहाँ पर। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और ये 2003 में ऐड हुई और कल्चरल साइट है। ये मुंबई का CSMT रेलवे स्टेशन जो है, जो महाराष्ट्र में है, 2004 में ऐड हुआ और यह कल्चरल साइट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप चंपानेर पावागढ़, यह गुजरात में स्थित है और यह 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में यूनेस्को में ऐड हुआ और यह एक कल्चरल साइट है। आप यहाँ देख सकते हैं। लाल किला आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में है और 2007 में ऐड हुआ और यह कल्चरल साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जंतर मंतर राजस्थान 2010 में ऐड हुआ और यह कल्चरल साइट है। ये आपका जंतर मंतर है। वेस्टर्न घाट जो भारत के पश्चिमी जो तटीय सीमा है, तटीय जलीय सीमा है, वहाँ पर वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिल जाएंगे। यह टोटल 4 राज्यों में है। ये 2012 में यूनेस्को साइट में ऐड हुए और ये नेचुरल साइट है। याद रखना, जो वेस्टर्न घाट है यह आपके नेचुरल साइट में है, याद रखना है। राजस्थान के किले हैं, जितने भी किले हैं वह राजस्थान में है और 2013 में ये यूनेस्को में ऐड हुए। यह एक कल्चरल साइट है। रानी की बाव, जो कि गुजरात में है, 2014 में से ऐड किया गया, यह एक कल्चरल साइट है। आप यहाँ देख सकते हैं। यह क्वेश्चन SSC बार बार अपने एग्जाम में पूछता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे 2014 में ऐड किया गया और यह एक नेचुरल साइट है।
नालंदा महाविहार जो कि बिहार में है, 2016 में से ऐड किया गया, ये कल्चरल साइट है, आप यहाँ देख सकते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, जो कि 2016 में ऐड किया गया, और ये मिक्स्ड है, आपको याद रखना है। कंचनजंगा जो है वह एकमात्र मिक्स्ड साइट है, तो आपको याद रखना है, ये 2016 में इसको जोड़ा गया यूनेस्को में, और ये सिक्किम में स्थित है। अहमदाबाद शहर गुजरात में स्थित है, 2017 में से जोड़ा गया, और यह कल्चरल साइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। विक्टोरियन गोथिक मुंबई में है, जिसे 2018 में जोड़ा गया, और यह कल्चरल साइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्टोरियन गोथिक। जयपुर शहर राजस्थान में स्थित है, और ये 2019 में इसे यूनेस्को साइट में ऐड किया गया, और यह कल्चरल साइट है, आप यहाँ देख सकते हैं। जयपुर का जो हवा महल है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, और यह 2021 में इसे यूनेस्को में जोड़ा गया, और यह एक कल्चरल साइट है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है, 2021 में से ऐड किया गया यूनेस्को में, और यह कल्चरल साइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रामप्पा मंदिर। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, 2023 में इसको ऐड किया गया, और यह कल्चरल साइट है, आप यहाँ देख सकते हैं शांति निकेतन। होयसला मंदिर कर्नाटक में है, 2023 में से जोड़ा गया, और यह एक कल्चरल साइट है, ये आपका होयसला मंदिर। सेवाग्राम आश्रम ये लेटेस्ट अभी जोड़ा गया है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, 2025 में लेटेस्ट इसको अभी यूनेस्को साइट में जोड़ा गया है, और यह एक कल्चरल साइट है। अब दोस्तों देखते हैं 1983 बैच में जितनी भी यूनेस्को साइट में शामिल होने वाली जो साइट्स हैं उनकी ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है ताल, ओनली ताल याद रखना है आपको दोस्तों, क्योंकि 1983 में जो साइट शामिल हुई थी वो केवल ये 4 ही हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कुतुब मीनार, सांची स्तूप, ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है, तो यहाँ पर आपको ये कीवर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ट्रिक में याद रखना है TAAL ताल। ताजमहल, आगरा किला, अजंता, एलोरा, ये आपकी 1983 में शामिल होने वाली यूनेस्को की साइट है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों नेचुरल साइट्स जो थी उनकी ट्रिक क्या है। ट्रिक कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें जो इनिशियल वर्ड हैं, इनिशियल जो लेटर हैं, उनको यहाँ पर ले लिया गया और उससे ट्रिक बना दी गई, और कुछ नहीं। जैसे KMS से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि KMS मोस्टली हम किलोमीटर्स को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, तो आपको यहाँ से KMS याद रख लेना है। और WNG विंग आप जानते होंगे, विंग से आपको WNG याद रख लेना है। और ये VG से कुछ नहीं है, ग्रेट हिमालयन है, उसके लिए यहाँ पर VG लिख दिया, VG को यहाँ पर V का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर G आपको याद रखना है। तो देखिए इनकी जो ट्रिक बनती है वो कैसे बनती है, KMS WNG और G। तो कैसे हो जाएगा आपका काजीरंगा, M से हो जाएगा मानस, S से हो जाएगा सुंदरबन, W से हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स, N से हो जाएगा नंदा देवी, और G से हो जाएगा घाटी फूल, जो आपके उत्तराखंड के घाटी फूल हैं, याद करना है। और ये आपके ग्रेट हिमालयन जो है, इसे आप GH से भी लिख सकते हैं आप जो चाहें। तो KMS WNG और GH से आप ये ट्रिक बना सकते हैं, ये ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये ताल है, जो आपका ये ताल लिखा ना TAAL, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रहेगा, तो आप जल्दी से क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। 4 साइट्स आपकी तैयार हो गई कि 1983 में जो फर्स्ट टाइम ऐड हुई थी यूनेस्को साइट में, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं आपके लिए। अब आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें, अब आपको देखना है, इनके आंसर करना है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं, और यह 1983 में जोड़ी गई। भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में स्थित है, आपको याद रखना है, सिक्किम में यह स्थित है, और यह 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कौन से 2 स्थल 1983 में सूचीबद्ध हुए थे? तो जैसा कि हमने देखा था अभी ट्रिक के माध्यम से, बहुत सारी जो स्थल हैं यहाँ पर मेनली जो ऑप्शन में थे ताजमहल और आगरा का किला, जबकि सांची का स्तूप है, और भी स्थल जो कि इसमें शामिल है, जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। नालंदा महाविहार किस वर्ष सूची में शामिल हुआ? तो यह 2016 में शामिल हुआ, यह है बिहार का एक यूनेस्को साइट है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मैं काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।